हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, एक प्रश्न आपको बताया गया था जिसमें दो बल के लिए हमने एक सवाल सॉल्व किया था। आज हम दो से अधिक बल के लिए यानी जो दूसरा सूत्र हमने बताया था उसका एक उदाहरण लेकर देखते हैं। इसमें कितने बल लग रहे हैं, कितने कोण लग रहे हैं, उसके ऊपर सूत्र डिपेंड करता है। हमने पिछले के यूट्यूब वीडियो पर डाल रखा है कि जब भी दो बल दिया रहेगा तब अलग सूत्र लगेगा, जब दो से अधिक बल लग रहा होगा तब अलग सूत्र लगेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो से अधिक बल लग रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है कि 100 न्यूटन 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एवं 30 न्यूटन के तीन बल किसी बिंदु पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पर लग रहे हैं। तो परिणामी बल एवं बल की दिशा की गणना कीजिए। यानी क्वेश्चन दे रखा है कि 10, 20, 30 न्यूटन के तीन बल हैं जो कि 0, 30 एवं 45 डिग्री पर झुके हुए हैं, लग रहे हैं या किसी बिंदु पर स्थित है। वो क्वेश्चन अपने हिसाब से वो बनाते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि तीन बल और तीन कोण दिए हुए हैं। अभी पिछले हमने लेक्चर पे देख के आया था कि दो बल और एक कोण दिया हुआ था। तब तो हम कौन सा सूत्र लगाए थे कि R बराबर √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि तीन बल तीन कोण है, तब कौन सा सूत्र लगेगा। तो हमने आपको पहले तो हम लिखेंगे क्या कि दिया हुआ है। अब पहले हम देखते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। दिया है F1 बराबर 10 न्यूटन, F2 बराबर 20 न्यूटन और F3 बराबर 30 न्यूटन। उसके बाद θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर 30 डिग्री और θ3 बराबर 45 डिग्री। ये तो हमारे तीन मान दे रखे हैं, F1, F2, F3, θ1, θ2 और θ3। हमें निकालना है परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स R और बल की दिशा। तो पहले हम ये देखते हैं कि कितने बल लग रहे हैं, कितने कोण। तो तीन बल तीन कोण यानी दो बल वाला सूत्र नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा, तो हमने आपको बताया था कि जब दो से अधिक बल लगेगा तो उसमें सूत्र लगाते हैं R बराबर √σv² प्लस सिग्मा h स्क्वायर। V के पास s आता है इसलिए V वाले में sin थीटा और C वाले में वो cos थीटा, H वाले में cos थीटा। तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं पहले कौन सा कि परिणामी बल R बराबर √σv² प्लस सिग्मा h स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दिया सूत्र। लेकिन अब v और h का भी मान निकालना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में v और h का कहीं भी क्वेश्चन पे मान दे नहीं रखा है। तो पहले हम v और h का मान बना लेते हैं। तो v और h का मान कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने सूत्र बताया था कि सिग्मा v बराबर होता है f1 sin θ1 प्लस f2 sin θ2 प्लस f3 sin θ3। कब तक, जहां तक हमारा मान दिया होगा। कहां तक दिया है, f3 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे f1 f2 f3 sin θ1 sin θ2 और sin θ3। फिर उसके बाद हम मान रख देंगे। तो ये हमने रखा f1 का मान 10 गुणे sin 0 डिग्री प्लस 20 गुणे साइन 30 डिग्री प्लस 30 गुणे साइन 45 डिग्री। ये हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। उसके बाद 10 गुणे साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0 प्लस 20 गुणे अब साइन 30 साइन 45। इन सब का मान आपको मैंने बताया था कि कैल्सी आपको वहां पे ले जाना ही पड़ेगा। कैल्सी के बिना आप अधूरे हो, कितना भी ज्ञान हो लेकिन अगर कैल्सी नहीं है तो ये मान आप निकाल नहीं पाओगे। और मान नहीं निकाल पाए यानी 3 घंटे में आपको करीब 9 त्रिक 27 यानी बोला जाए तो 27 क्वेश्चन रहते हैं। उन 27 में से आपको 20 तो क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं। और वो 20 क्वेश्चन अगर अल्टरनेट मान लीजिए कि न्यूमेरिकल ही आ जाते हैं तब तो आप फ्लॉप हो गए, यानी बिना कैल्सी के आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तो कैल्सी के तो आपको ले जानी ही पड़ेगी। अगर आपको कैल्सी चलाते नहीं बनती तो आप हमारे एक शॉर्ट्स वीडियो आपके पास उपलब्ध है, आप उसमें जरूर देख लीजिएगा। तो यहां से हम किसका मान निकालते हैं, साइन 30 का। तो ये हमने क्लिक किया साइन, उसके बाद लिखा 30। तो साइन 30 का मान आता है 0.5। तो ये हमने लिखा 0.5 प्लस 30 गुणे
साइन 45, तो ये हमने लिखा साइन, फिर हमने लिखा 45 बराबर 0.707। अब बहुत से लोगों के मन में ये आता होगा कि हम यहाँ पर पॉइंट में ही क्यों ले रहे हैं, 1/2, 1/√2 ये क्यों नहीं लेते हैं? सबके मन में आ रहा होगा। तो हम आपको ये बार बार बताएंगे कि अगर एक अंक में लिखा है, यानी पूर्ण अंक में लिखा है, जैसे कि 10, 20, 30 ऐसा कोई अंक लिखा हुआ है, और दूसरा आ रहा है 1/√2, और दोनों को गुणा करके एक अंक में लाना। एक अंक में लाने का मतलब 10 लाओ, 15 लाओ, 20 लाओ, 0.5 लाओ, तो उसके लिए हमेशा उसे 0.5 मतलब पॉइंट में किसी एक डिजिट में चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो पॉइंट में आए, पूर्ण अंक आए, कुछ भी आए, लेकिन उसको हमें किसमें चेंज करना पड़ता है, किसी एक डिजिट में, ना कि PYQ के रूप में। PYQ के रूप में अगर है, PYQ आप लोग पढ़ते आए होंगे 10वीं 12वीं से कि P/Q के रूप में अगर है, तो उसे हम किस में लिख देते हैं, या तो पॉइंट में आ जाए, किसी एक पूर्ण संख्या के रूप में, 10, 20, 30, 0.5, 0.10। अब उसका हम सीधे गुणा कर लेंगे, तो 10 का गुणा किया हमने 0 से, तो ये आया 0, प्लस 20 का गुणा किया 0.05 से, 0.5 से, तो ये आ जाएगा 10, प्लस 30 का गुणा हम करते हैं 0.707, तो ये हम लिखा 30 गुणे 0.707, तो कितना आता है 21.21, तो ये हम लिखेंगे 21.21। हालांकि दशमलव के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है, कभी कभी गलती से हम 2 अंक एक साथ बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21.21, तो इसको हम क्या कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 21.21। किसका मान आ गया, ये सिग्मा भी का। अब किसका मान निकालेंगे, सिग्मा भी का निकाला है, अब निकालेंगे सिग्मा एच का। तो यहां से निकालेंगे सिग्मा एच बराबर F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। अगर F5 तक होता तो आगे लिखते प्लस F4 cos θ4, F5 cos θ5, ऐसे ही जितने भी मान दिया हुआ है उतने तक ले जाना है। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो F1 का मान 10 गुणे cos 0 प्लस 20 गुणे cos 30 प्लस 30 गुणे cos 45, ये हमने क्या लिख दिया, मान बराबर 10 गुणे cos 0 का मान क्या होता है 1, प्लस 20 गुणे cos 30 का मान, ये हमने सीधे निकाला cos 30 बराबर 0.866, 0.866 प्लस 30 गुणे cos 45, ये हमने लिखा cos 45 0.707, 0.707। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो कैसे, 10 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया 10 गुणे 1 यानी 10, प्लस 20 गुणे 0.866 बराबर 17.32, ये हमने लिखा 17.32, प्लस 30 गुणे 707, 30 गुणे 0.707, तो यह है 21.21, ये हमने लिखा 21.21 सॉरी 21। अब इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे, तो 21.21 प्लस 17.32 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 48.53, ये आ गया 48.53। किसका किसका मान आ गया, सिग्मा भी और सिग्मा एच। सिग्मा भी और सिग्मा एच का जैसे ही मान निकलेगा उसको सीधे परिणामी बल के सूत्र में रख दो, तो परिणामी बल बराबर क्या होता है, तो परिणामी बल का सूत्र R बराबर, आपने सूत्र देख ही लिया, तो ये लिखा हमने R बराबर अंडर रूट सिग्मा भी का स्क्वायर, सिग्मा भी का स्क्वायर यानी अंडर 31.21 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर, सिग्मा एच का स्क्वायर यानी 48.53, तो ये हमने लिखा 48.53 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सीधे सिग्मा भी और सिग्मा एच का मान बनाना है, सूत्र पे सीधे मान रख देना। सूत्र क्या होता है, R बराबर अंडर रूट सिग्मा भी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर। ये सिग्मा मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग। अब यहाँ से हम स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या लिखा है 31.21। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब उसी अंक का 2 बार गुणा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2
5 के स्क्वायर 5 गुणे 5 उसी तरह 31.21 का स्क्वायर मतलब 31.21 गुणे 31.21। तो ये हमने लिखा 31.21 बराबर ये आ गया हमारा अंडर रूट 974.06 प्लस 48.53 का स्क्वायर, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो 48.53 गुणे 48.53 बराबर क्या गया 23.55। कितना आया 23.55.16। अब हम एक बार इसको लिखने के बाद चेक जरूर करेंगे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधे इनका अंडर रूट करके देखते हैं। तो ये हमने किया अंडर रूट 974.06 ये आ गया 31.21। अगला चेक करते हैं अंडर रूट 23.55 अंडर रूट 23.55.16 बराबर 48.53। अब एक बार इसको करने के बाद चेक जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ध्यान में है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है। हम यहाँ पे भी देखते हैं अपने कोचिंग सेंटर पे, तो बच्चे सबसे ज्यादा यही स्क्वायर करने पर ही गलती करते हैं। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हम ऐड किया, क्या किया 23.55.16 प्लस 974.06 कितना गया 33.29.22। अब इसका सीधे अंडर रूट निकाल दो। ये किसका मान आ रहा है, परिणामी बल आर का। किसका मान आ रहा है, आर का। तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये लिखा हमने अंडर रूट 33.29.22 बराबर 57.69। ये क्या आ गया 57.69 न्यूटन। किसमें आ गया 57.69 न्यूटन। अगर ये किलो न्यूटन में होता तो किलो न्यूटन में, न्यूटन में है न्यूटन। ये क्या आ गया परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। अब हम दूसरा निकालते हैं बल की दिशा। ये तो माना गया परिणामी बल क्या आ गया, आ गया। ये हमारा रहा परिणामी बल, और बल की दिशा निकालते हैं। तो बल की दिशा के लिए क्या होता है कि थीटा बराबर tan इनवर्स बल की दिशा। यहाँ पे लिख दोगे कि बल की दिशा। यहाँ पे एक ही साथ दो चीज पूछ रखा है, परिणामी बल और बल की दिशा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बल की दिशा जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा v बटे सिग्मा h, सिग्मा v बटे सिग्मा h बराबर tan इनवर्स सिग्मा v का मान क्या आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 31.21 बटे, ये आ रहा है 31.21 बटे 48.53। तो ये हमने लिखा 48.53। अब इसको आपस में भाग दे देंगे। 31.21 डिवाइड बाय 48.53 बराबर 0.64। तो ये हम लिखेंगे tan इनवर्स 0.64 बराबर। अब फिर से वही शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे और सीधे हम लिखेंगे 0.64 बराबर 32 डिग्री। हम इसे लिखेंगे 32 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है 32 डिग्री। यानी हमारा जो भी बल की दिशा होगी वो क्या होगी 32 डिग्री पर झुकी हुई होगी। अब हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के कि ये आखिर इसका डायग्राम होगा क्या। तो 3 बल लग रहे हैं 10, 20, 30 न्यूटन के। एक 0 डिग्री पर है, दूसरा 30 डिग्री पर, तीसरा 45 डिग्री पर। तो डायग्राम तो आप हमेशा अपने जो भी कॉपी होगी उसके कहाँ पे राइट साइड में बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 बल लगा लेंगे। किसी एक पॉइंट को ले लेंगे, ये एक पॉइंट ले लिया, इससे हमने एक सीधी रेखा ये खींच दिया, मान लीजिए ए बी, और ये लिया ओ।
फिर कितने बल लग रहे हैं, 1 2 3। अब एंगल कोण पे डिसाइड होगा, तो पहला है 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ये रहा, कितना बल लग रहा है, तो 30 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन का, तो ये हमने लिखा 10 न्यूटन। दूसरा है 30 डिग्री पर झुका हुआ कितना बल, 20 बल, तो ये हम कितने पे झुका दिए, 30 डिग्री पे, तो ये लो, सॉरी थोड़ा सा ये यस बन गया था। अब हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री हम मानते हैं, 30 डिग्री है कि नहीं है, अब वो अंदाज से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे हमने बनाया 30 डिग्री, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बनाया 30 डिग्री। कितने, दूसरा बल लग रहा है 20 न्यूटन का, ये हमने लिखा 20 न्यूटन। फिर तीसरा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर कितने न्यूटन, तो 30 न्यूटन, ये हमने एक 45 डिग्री का बना दिया, ये 45 का कितने न्यूटन, 30 न्यूटन का, 3 बल लग गए। 10 न्यूटन का 0 डिग्री पर, 20 का 30 पर, और 30 डिग्री का 45 पर। ये रहा आपका डायग्राम। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब बहुत से बल के लिए, बहुत से बल मतलब 2 से अधिक बल के लिए देगा, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, सिग्मा भी सिग्मा एच वाला। सिग्मा भी के पास एस आता है इसलिए साइन, एच के पास सी आता है इसलिए कॉस। लॉजिक याद करने का तरीका। फिर यहाँ पे भी और एच में कंफ्यूज होता है कि भी ऊपर होगा एच नीचे होगा, कि एच ऊपर होगा भी नीचे, तो ये याद रखिएगा कि भी मतलब होता है साइन और एच मतलब होता है कॉस, तो टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, यानी साइन बटे कॉस लाना है, साइन वाला ऊपर लाना है, कॉस वाला नीचे लाना है। एक बार फिर से F1 F2 F3 यानी जितने भी बल दिए रहेंगे उनको लिखे, जितने कोण दिए हुए हैं उसको लिखे, परिणामी बल का सूत्र लिखा। अब उसमें से हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो सिग्मा भी सिग्मा एच, ये हमने सिग्मा भी का सूत्र फॉर्मूला लगाया, उसको सिग्मा भी का ये पहला हमने मान बना दिया। उसके बाद सिग्मा एच के फॉर्मूले पर रखा, ये हमने सिग्मा एच का मान बनाया और सूत्र पे मान रख दिया, परिणामी बल आ गया। फिर बल की दिशा के लिए बोला था तो थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा बी बटे सिग्मा एच, सूत्र पे मान रख दिया। लेकिन पेपर पर कैल्सी के बगैर आप कुछ नहीं हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप खुद देख रहे हो कि मैं खुद कैल्सी का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो कैल्सी के बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉल्व नहीं होगा। बाकी अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।